डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर सर। जैसा कि आपको पता है लेवल 6 तक एचसीएफ मैंने बना लिया था। आज मैं लेवल 7 जो बाकी रह गया था उसको आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। इसमें मैंने टोटल 5 सम्स लिए हैं लेवल 7 में एचसीएफ के। तो इसका पहला सम जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन if two long pieces of ribbon 800 centimeter and 640 centimeter long are cut into equal pieces, how many such small pieces of ribbon will be there? क्या हुआ क्वेश्चन का मतलब कि कहता है कि फाइंड आउट करना मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन। मैक्सिमम लंबाई रिबन की कितनी होगी इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन दिया हुआ है। एक रिबन, दो तरह का रिबन है। एक की लंबाई 800 सेंटीमीटर बच्चों और दूसरे की लंबाई 640 सेंटीमीटर, ये लंबाई है रिबन की। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए। तो एक रिबन है इस तरह का, एक रिबन की लंबाई है हमारा कितना 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। मान लो ये रिबन नंबर ए है। रिबन नंबर बी, रिबन नंबर बी इसकी लंबाई है, इसका लेंथ कितना है, उससे छोटा है, ये है 640 सेंटीमीटर। तो रिबन बी, ये दो तरह का रिबन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रिबन। तो मैक्सिमम लंबाई रिबन की कितनी होगी कब इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन 800 सेंटीमीटर एंड 640 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ए 800 सेंटीमीटर, दूसरा बी 640 सेंटीमीटर, आर कट इनटू इक्वल पीसेस। तो अब इसको कैसे इक्वल पीसेस में काटिएगा कि उसकी लंबाई मैक्सिमम हो जाए। तो जब मैक्सिमम लेंथ हमको यहाँ रिबन का निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो वेरी इजी, 640 ये आपका डिवाइजर हो गया एंड 800 सेंटीमीटर जो आपका ये डिविडेंड हो गया। तो बाय डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 640 1 सा 640, चलिए 0 में से 0 घटाइए 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 7, 6 में 7 माइनस 6 1, 160। तो 160 से अब हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, ये आपका न्यू डिवाइजर बन गया और ये आपका ये डिविडेंड हो गया 640। तो ये 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये कट गया। तो ये आपका 160 बच्चों क्या है आपका यहाँ पे HCF। Therefore your HCF कितना हो गया, कितना हो गया 160। ये आपका HCF हो गया। तो पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन कितना होगा इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन इतना कट इनटू इक्वल पीसेस। तो ये आपका मैक्सिमम लेंथ निकल गया। तो मैक्सिमम लेंथ of a piece of ribbon, maximum length of piece of ribbon निकल गया हमारा 160 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया ये। तो 160 सेंटीमीटर से अब देखिए यहाँ पे कितना 800 सेंटीमीटर। तो 160 से इसमें डिवाइड कीजिए। तो 0 से 0 कटेगा, 16 5 80, यानी 5 बार इसको काटना है 5 पीस में, इक्वल पीसेस में 2 3 4 5। ये 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर, इस तरह से 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर और वहां पर 160 सेंटीमीटर, इस तरह से ये। तो कितना इक्वल पीस में कटेंगे 1 2 3 4 5। अब उसी तरह से यहाँ पे इससे डिवाइड कीजिए इसमें। तो 64 64, इसका मतलब ये 4 पीस में कटेगा।
160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर। ये इक्वल पीस में कट गया, तो यही मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन हुआ हमारा 160 सेंटीमीटर। आप कहते हैं हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर, तो इस तरह के कितने पीसेस होंगे इस साइज के? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 पीसेस होंगे। तो करना क्या इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों रिबन। या तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 160 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 800 प्लस कितना हो गया 640, ये टोटल लेंथ ऑफ रिबन हो गया, दोनों रिबन की लंबाई। अब इसको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा? 160 से, 160 से डिवाइड कीजिए, 160 से डिवाइड कर दें इसे, तो अब कितना हो जाएगा बच्चों? देख लो, 800 और 640 दोनों को ऐड करो, चलिए कितना आ जाएगा ये? 0 4 8 6 14 40 डिवाइडेड बाय 160, 0 से 0 काटो, और ऐसे 16 9 144, ठीक है। तो यहां पे आपका इतना इक्वल पीसेस होगा, इतना पीसेस। हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर? तो 9 पीसेस ऑफ रिबन, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो वेरी इजी, आई थिंक आप लोग फॉलो कर रहे हैं इजीली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टेम्स, द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टेम्स आर used to cover a page of an album that is 35 centimeter long and 28 centimeter wide. How big is each stamp and how many such stamps are used? तो एक एल्बम है जिसमें एक पेज की बात हो रही है, एल्बम जिसमें फोटो लगाया जाता है, जानते होंगे बच्चों। तो एल्बम का कई पेज होता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर पेज के बारे में बात हो रही है कि एक एल्बम है जिसके एक पेज में ये एक पेज की लंबाई दी हुई है 35 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? एल्बम कैसा है? 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपका एल्बम है जिसकी लंबाई है 35 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर ये आपका, ये इसकी चौड़ाई हो गई कितनी? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। चलिए ये चौड़ाई हो गई 28 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गया बच्चों 35 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर। ये एल्बम का एक पेज है जिसमें फोटो लगाया जाता है, फोटो आप लगा सकते हैं। या यहाँ पे क्या कहा है? कैसा स्टैम्प है? स्क्वायर स्टैम्प्स, द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टैम्प्स। वो क्या है? ना ही रेक्टेंगुलर है, ना ही ट्रायंगुलर है, ना ही सर्कुलर है। ये कैसा है? ये स्क्वायर स्टैम्प। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी तो यहां पे कितना? 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बिगेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम जब आए तो समझ जाना कि क्या फाइंड आउट करना है? HCF निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 28 से बाय डिवीजन मेथड 35 में आप डिवाइड कीजिए। तो 28 1 जा 28, 5 में से 8 घटा 7 और ये 28, तो 7 4 जा 28। तो आपको HCF कितना हो गया? आपका HCF फाइंड आउट हो गया, ये हो गया कितना? 7। HCF आपका कितना आया? 7। HCF 7। कहता है बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टैम्प्स आर यूज्ड टू कवर। निकालना क्या? हाउ बिग इज दिस स्टैम्प। तो
स्टैम्प की जो स्क्वायर में है, साइज में है, वो उस स्टैम्प की कितना बड़ा होगा। तो ये आपका साइज ऑफ स्टैम्प, साइज ऑफ स्टैम्प इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये साइज हुआ। तो चलिए एक तो पता चल गया, तब इसको हम 7 सेंटीमीटर 5 पार्ट में इसको कीजिए। 1 2 3 4, थोड़ा बढ़ा दें, 5, ये 5। तो इसका मतलब हो गया यहाँ 28 है, तो 7 4 से 28। इसका मतलब इधर कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो इस तरह से बच्चों ये एल्बम में देखो कितना स्टैम्प्स इसमें लगेगा, ये पता चल जाएगा इससे। ठीक है, साइज 7, इसकी जो साइज हुई ये कितना है, लंबाई 7 सेंटीमीटर, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अगर एरिया हम लोग निकालना चाहेंगे इस स्टैम्प का, एरिया ऑफ स्टैम्प, तो एरिया कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7। तो आपको हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बच्चों एरिया हो गया टू कवर entire page of an album। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया तो हम लोग इसका निकाल चुके हैं स्टैम्प का, अब इसका एरिया निकाल लीजिए पेज का। एल्बम का पेज का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ अ पेज ऑफ एन एल्बम, लंबाई इंटू चौड़ाई 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया एरिया। और इधर कवर, टू कवर इंटायर पेज ऑफ एन एल्बम, पूरे को कवर करने के लिए, तो एरिया ऑफ पेज ऑफ एन एल्बम, एरिया ऑफ अ पेज of an album divided by area of stamp, area of stamp। चलिए, तो एरिया ऑफ ए पेज ऑफ एल्बम कितना है बच्चों, 35 इंटू 28 और डिवाइडेड बाई इधर कितना है 49, यानी 7 इंटू 7। अब देखिए कटेगा 7 से, 7 7 का 49, 7 4 जा 28, फिर 7 से कटेगा 35, 7 5 जा 35, तो 5 इंटू 4 कितना बच गया इधर, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया। टू कवर इंटायर पेज ऑफ एन एल्बम, ये क्या पूछ रहा था, हाउ बिग इज दिस स्टैम्प एंड हाउ मेनी सच स्टैम्प। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितना हो गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितना लगेगा, 20, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा दोनों। यहाँ पे आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपको बच गया 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितना हो जाएगा, 20। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर फर्स्ट है। क्लियर।
और ऐसे भी आपको ये जो हमने फिगर बनाया इससे भी पता चल रहा है, ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर स्टैम्प का साइज हो गया ये। तो 7 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 5 4 20, इससे भी क्लियर है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसका एक और आसान तरीका भी है, इतना करने के बजाय एक एलसीएम के थ्रू भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपका ठीक है, यहाँ तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें दोनों का। तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक एलसीएम मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 35 और 28 सेंटीमीटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम 35 और 28 एलसीएम निकालिए, कितना बच जाएगा? 7 7 5 सा 35 और 7 4 सा 28। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ कितना आ गया? एलसीएम कितना है? दैट इज 7 इंटू 5 इंटू 4, ये आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, अब करना क्या है? टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच स्टैम्प्स आर यूज्ड। तो नंबर ऑफ स्टैम्प यूज्ड इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 7। अब 7 से 7 देखिए कट रहा है, 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये आपका नंबर ऑफ स्क्वायर स्टैम्प, स्क्वायर यहां जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर स्टैम्प्स यूज इज इक्वल टू कितना? 20। ये तो एलसीएम के मेथड से ये बड़ा इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेथड भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये लेवल 7 का पार्ट ए ये हमारा हुआ। आज सॉल्व कर दिया मैंने क्वेश्चन 1 और 2।